मन की महत्वपूर्ण भूमिका के पश्चात परमपिता परमात्मा का सानिध्य कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लिए हम सभी संध्या के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम जान चुके हैं अमृतोपस्तरणम असि स्वाहा, अमृता पिधानम असि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। इसके आगे ओम सन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभि स्रवन्तु नः। यहाँ तक हमने जाना है। यह विधि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमपिता परमात्मा की कृपा पात्र बनने के लिए आरंभ में दिया गया है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इनके स्थान पर पंचमहायुज विधि में गायत्री मंत्र को भी रखा है। गायत्री मंत्र सभी जानते हैं। वह है ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का यदि अर्थ और अर्थ के प्रति भावना नहीं है तो इसका लाभ नहीं मिल सकता है। हम सभी गायत्री मंत्र उसका अर्थ तो जान लेते हैं, लेकिन भावना स्वयं ही उत्पन्न करनी होती है। तो इसका अर्थ जानते हैं। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है, जो ए, उ और मैं तीन अक्षरों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विराट, हिरण्यगर्भ और ऐश्वर्यों से युक्त। विराट रूप सभी को देखने में आता है और उ के अनुसार उकार जितना भी विराट रूप है, इसको धारण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, वही परमात्मा धारण कर सकता है। इसीलिए उसका नाम उकार अर्थात हिरण्यगर्भ है। तीसरा मकार ऐश्वर्य, ईश्वर उसका नाम है। जो जितना भी ऐश्वर्य है मनुष्य प्राप्त करता है, इन सभी ऐश्वर्यों का सृजन परमपिता परमात्मा ने पहले ही कर दिया है। हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वगुण हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, अनंत गुणों की खान है। ओम भू, भू का अर्थ है प्राणों का प्राण। प्राण पांच हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। पांच उप प्राण हैं, नाग, क्रूम, करकल, देवदत्त और धनंजय। पांच मुख्य प्राण हैं। इन प्राणों के माध्यम से आत्मा शरीर में रहता है। सब कोई कहते हैं कि प्राण निकल गया, तो हम सभी जानते हैं कि प्राणों के माध्यम से आत्मा रहता है। हम सभी आत्माएं हैं और परमात्मा की व्यवस्था से यह शरीर साधन रूप में मिला हुआ है। आत्मा जो प्राणों के माध्यम से शरीर में है, आत्मा का आधार प्राण है। इस शरीर के अंदर जो प्राणों के आधार से आत्मा है, उन प्राणों का प्राण भी परमात्मा है। भुवः, भुवः का अर्थ है दुखों का विनाशक। दुख मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के अनुसार पाता है। परमात्मा का कोई भी प्रयोजन दुख देने का नहीं होता है। यदि किसी की समझ में आ जाए कि हाँ दुख हो रहा है और परमात्मा की वजह से हो रहा है, तो वह उसका अज्ञान और अविद्या है। परमात्मा का यदि हमें महसूस हो रहा है तो वह परमात्मा का न्याय है। और दुख यह नहीं जो हम देख रहे हैं, दुख वह है हम सभी आत्माओं को अपने पूर्व या वर्तमान के किए हुए संस्कारों के आधार पर शरीरों को मिलना होता है।
और शरीर बनता है और फिर बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। इस दुख से बार बार के आवागमन से छूटने का नाम दुखों का विनाशक है। भुव वह दुखों का विनाशक है। स्व स्व का अर्थ है सुख स्वरूप। मनुष्य जब से जन्म लेता है और जब तक इस भौतिक जगत में शरीर के साथ आत्मा के रहता है, तब तक वह सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करता है जिसमें वह दुख देख रहा होता है। प्रत्येक कार्य में दुख नहीं देखता, केवल सुख ही देखता रहता है। भले ही वह समाज, न्याय और परमात्मा की दृष्टि में शुभ कर्म न हो, लेकिन वह व्यक्ति उसमें सुख ही देखता है। यह सिद्धांत है कि कोई भी आत्मा दुख के लिए कोई कार्य नहीं करता। भू भुव सुवः तत्सवितु। तत् आप ही स्वयं परमपिता परमात्मा है। सवितु जो इस सकल जगत के बनाने वाले हैं, आपके अलावा कोई इसका निर्माण नहीं कर सकता। वरेण्यम हम आपका ही वर्ण करें। भर्गो देवस्य भर्ग जो क्लेश हैं, क्लेश रहित हैं। भर्गो देवस्य जो कामना करने के योग्य हैं। भर्ग का अर्थ है क्लेश 5 हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। पांचों क्लेशों से आप दूर हैं। मनुष्य इन पांचों क्लेशों में लिप्त रहता है। अविद्या जो जैसा है उसके विपरीत ज्ञान का मानना तो अविद्या होता है। अस्मिता आत्मा और बुद्धि को एक ही मान लेना, यह अविद्या का प्रथम भाग है, अस्मिता का पहला भाग है। अविद्या तो सब में रहती है। अविद्या, अस्मिता जो आत्मा और बुद्धि को एक ही मान लेना। राग जो सुख में हर वक्त प्रीति लगी रहती है, सुख प्राप्त करो, ये करो, वो करो, ऐसे लगे रहो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष किसी से भी द्वेष होता है, किसी कार्य से होता है, किसी पदार्थ से होता है या मनुष्य से होता है, किसी विचारों से होता है। उस द्वेष को बार बार उत्पन्न करने का नाम द्वेष होता है। अभिनिवेश पांचवा क्लेश है। अभिनिवेश का अर्थ है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूं, कभी मृत्यु को प्राप्त न होऊं। यह पांचवा क्लेश है। इन पांचों क्लेशों से परमपिता परमात्मा दूर है। देवस्य जो कामना करने के योग्य है। धीमहि धीमहि अपनी बुद्धि में उसी को धारण करें, उस परमपिता परमात्मा को धारण करें। धियो यो नः धिय माने वह हमारी बुद्धियों को, न माने हमारी। वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को शुभ कर्मों में प्रेरित करे, अशुभ कर्मों से हटाकर शुभ कर्मों की ओर लगाए। यह गायत्री मंत्र का बहुत ही सूक्ष्मता से हमने अर्थ को जाना है। अब आगे का विषय रखा जाएगा। जब हम संध्या करते हैं तो संध्या में हमारा पूरा जितना भी शरीर आदि अवयव हैं, सभी को परमात्मा में करना होता है। प्रथम ही हमने जाना है, अब आगे जानेंगे। स्थूल शरीर के जो भी अवयव हैं उनको ठीक ठीक चलाना संध्या का दूसरा भाग कहलाएगा। आज यहीं तक। ओम।